नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में। और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर हैं, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके को यूज़ करके आप जॉब करते हुए भी अपने पीएफ अकाउंट से कुछ अमाउंट एडवांस में विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी हमेशा से सलाह यही रहती है कि जब तक आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तब तक आप अपने पीएफ अकाउंट से जो बैलेंस है वो एडवांस में विड्रॉ ना करें। क्योंकि आपके पीएफ अकाउंट में जो भी बैलेंस होता है उस बैलेंस पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ब्याज भी मिलता है। अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो जितना अमाउंट आप विड्रॉ कर लेते हैं उस अमाउंट पे आपको ब्याज मिलना बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप अपने पीएफ अकाउंट से कुछ अमाउंट एडवांस में विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें दुख तब होता है जब हम इमरजेंसी के टाइम में अपना जो क्लेम है ऑनलाइन करते हैं पीएफ को एडवांस विड्रॉ करने के लिए, और हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है कई दिन वेट करने के बाद। लेकिन दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएफ को एडवांस में विड्रॉ करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके। और दोस्तों, जो तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इसी तरीके से अपना पीएफ एडवांस में विड्रॉ करने के लिए क्लेम करते हैं तो आपका जो क्लेम है 101% सेटल्ड हो जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाला हूं। अगर आप उसका ध्यान रख के अपना पीएफ एडवांस में अप्लाई करते हैं तो आपका जो क्लेम है वो सेटल्ड होगा ही होगा। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अब हम देखेंगे कि कैसे आप जॉब करते हुए अपने पीएफ अकाउंट से कुछ अमाउंट एडवांस में विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको ईपीएफ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जाना है और वहां पे अपने यूएन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है। अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज नजर आने लग जाएगा। इस वाले पेज पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे देखेंगे तो आपको कुछ टैब्स नजर आएंगे। यहाँ पे आपको एक टैब नजर आ जाएगा ऑनलाइन सर्विसेज का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है क्लेम फॉर्म नंबर 31 19 10C एंड 10D। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप अपने पीएफ अकाउंट से अपना पीएफ एडवांस में विड्रॉ करते हैं जॉब करते हुए, तो आपको फॉर्म नंबर 31 ही फिल करना पड़ता है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ऑनलाइन क्लेम वाला जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को वैलिडेट करना है, जिसके लिए आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर के आगे एंटर कर देना है। उसके बाद ठीक आगे जो वेरीफाई का बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने टर्म एंड कंडीशन का एक पॉपअप नजर आ जाएगा, जहां पे आप यस पे क्लिक कर देंगे। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट नंबर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, यानी कि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट नंबर आपके पीएफ अकाउंट के साथ लिंक है, तो उसको भी आप बड़ी ही आसानी से इसी पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे कुछ मेन्यूज मिलेंगे, जहां पे आपको एक मेन्यू मिलेगा मैनेज के नाम से, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, जहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा केवाईसी का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपने करंटली एक्टिव केवाईसी वाला रो देखना है। यहाँ पे आपको आपके अकाउंट नंबर की जो डिटेल है वो नजर आ जाएगी, जिसमें आपके बैंक अकाउंट नंबर के स्टार्टिंग के डिजिट्स दिए होंगे। साथ के साथ आपके बैंक अकाउंट का जो आईएफएससी कोड है वो भी यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। ये देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट आपके पीएफ अकाउंट के साथ लिंक है। और दोस्तों, अब हम फिर से अपने ऑनलाइन क्लेम वाले फॉर्म पे आ जाते हैं। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर वैलिडेट करने के बाद ठीक नीचे आपको एक बटन नजर आ जाएगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है आई वांट टू अप्लाई फॉर। आपने कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पीएफ एडवांस फॉर्म 31 नजर आ जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी आप पीएफ को एडवांस में विड्रॉ करते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 31 फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्म नंबर 31 इसीलिए यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि हम अपना जो पीएफ है वो एडवांस में विड्रॉ कर रहे हैं। अभी तक हमने अपनी जो जॉब है वो नहीं छोड़ी है।
और दोस्तों फॉर्म नंबर 31 को सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ और ऑप्शंस नजर आने लग जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला है सिलेक्ट सर्विस, जहां पे हमने अपना पीएफ अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है, जिस पीएफ अकाउंट से हम अपना जो पीएफ है वो विड्रॉ करना चाहते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे सभी पीएफ अकाउंट नजर आने लग जाएंगे, जो भी पीएफ अकाउंट आपके इस यूएन नंबर के साथ लिंक है। आप जिस भी पीएफ अकाउंट से अपना पीएफ एडवांस में विड्रॉ करना चाहते हैं उस पीएफ अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है पर्पस फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, यानी कि आप जो एडवांस विड्रॉ कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट एडवांस पारा पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों जैसे ही आप सिलेक्ट एडवांस पारा पे क्लिक करते हैं तो ठीक नीचे आपके सामने सभी पैराग्राफ यानी कि सभी पारा नजर आ जाएंगे, जिस पैराग्राफ को यूज करके आप अपना जो पीएफ है वो एडवांस में विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ पैराग्राफ जो है वो रेड कलर में नजर आएंगे और कुछ जो पैराग्राफ है वो आपको व्हाइट कलर में नजर आएंगे। यहाँ पे जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि इन पैराग्राफ के लिए आपका जो पीएफ अकाउंट है वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि इसको सेलेक्ट करके आप अपना पीएफ एडवांस में विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो व्हाइट कलर में जो यहाँ पे पारा दिया गया है इसको सेलेक्ट करके आप अपना पीएफ एडवांस विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपका पीएफ अकाउंट जो है वो एलिजिबल है। तो दोस्तों यहाँ पे आप तो कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप यहाँ पे इलनेस सेलेक्ट करें। इलनेस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलनेस सबसे बेस्ट पैराग्राफ है एडवांस पीएफ को विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ईपीएफओ ने इलनेस में जो विड्रॉ की लिमिट है वो भी 1 लाख कर दी है। यानी कि अगर आप 1 लाख के लिए भी एलिजिबल है एडवांस विड्रॉ करने के लिए तो इस पैराग्राफ को यूज करके आप 1 लाख तक का अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों इतना करने के बाद ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, यानी कि आपको कितना अमाउंट रिक्वायरमेंट है एडवांस विड्रॉ करने के लिए। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे आपने कौन सा अमाउंट एंटर करना है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने वहां पे कितना अमाउंट एंटर करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ईपीएफ के पासबुक वाले पोर्टल पे आ जाना है। अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो पासबुक वाला पोर्टल है वो ओपन किया हुआ है और इसमें लॉगिन भी किया हुआ है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है पासबुक वाले टैब पे। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे कुछ टैब नजर आ रहे हैं, जहां पे आपको एक पासबुक वाला टैब नजर आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस वाले पेज को अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ईयर वाइज पासबुक समरी नजर आ जाएगी। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पे अपना ईपीएफ वेजेस देखना है कि कितना ईपीएफ वेजेस है, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के आपका कितना अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है वो आपने चेक करना है। वो इसलिए चेक करना है क्योंकि जब भी आप इनलेस सेलेक्ट करके अपना पीएफ एडवांस में विड्रॉ करते हैं तो आपका जो अमाउंट सेटल होता है वो यहीं से कैलकुलेट किया जाता है। वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपकी 6 मंथ की बेसिक सैलरी देखी जाती है। वो जो भी अमाउंट आता है उसको कंपेयर किया जाता है आपके एम्प्लॉय शेयर से। इन दोनों में से जो भी सबसे कम अमाउंट होता है वो अमाउंट आपका सेटल्ड होता है। तो दोस्तों अगर आप इस पासबुक के अकॉर्डिंग 6 मंथ की बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करते हैं, जो कि यहाँ पे बेसिक सैलरी दिया हुआ है 9300, इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल अमाउंट बनता है 55,800। लेकिन अगर आप इसी पासबुक में टोटल एम्प्लॉय शेयर देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है 5,400। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इन दोनों अमाउंट में जो भी अमाउंट कम होगा वही अमाउंट आपने पीएफ को एडवांस में विड्रॉ करते टाइम डालना है, अगर आप पैराग्राफ इलनेस का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों अब यहां से फाइनल हो चुका है कि हमें जो अमाउंट एंटर करना है वो एंटर करना है 5,400। और दोस्तों अमाउंट डालने के बाद ठीक नीचे आपको एम्प्लॉय एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आपने अपना फुल एड्रेस एंटर कर देना है। और दोस्तों एड्रेस को एंटर करने के बाद ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या पासबुक। तो दोस्तों यहाँ पे उन्हीं ईपीएफ मेंबर्स को अपनी पासबुक या चेकबुक को अपलोड करना है जिन ईपीएफ मेंबर का बैंक अकाउंट ऑनलाइन बैंक द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया है और उनके एम्प्लॉयर द्वारा डिजिटली साइन नहीं किया गया है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके बैंक अकाउंट को बैंक द्वारा ऑनलाइन ही वेरीफाई कर लिया गया है और डिजिटली साइन भी एम्प्लॉयर द्वारा कर दिया गया है।
तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो आप अपने चेकबुक या अपने पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है जिसमें आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो, उसको आप स्कैन करेंगे और उसको आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। लेकिन आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि उसका जो साइज है 100 KB से 500 KB के बीच में ही रहना चाहिए। और दोस्तों इतना करने के बाद ठीक नीचे आपको एक कंसर्न नजर आएगा जिसके चेक बॉक्स पे चेक लगा देंगे। उसके बाद ठीक नीचे आपको एक बटन नजर आने लग जाएगा गेट आधार ओटीपी का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक 6 डिजिट का कोड आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। उस मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। उस कोड को आप यहाँ पे एंटर ओटीपी में एंटर कर देंगे। उसके बाद ठीक नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। और दोस्तों उसके बाद आपका ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपका जो एडवांस का क्लेम फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो उस फॉर्म का एक प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं, जहां पे लिखा हुआ है प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू पीडीएफ, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके सामने आपका जो एडवांस पीएफ का फॉर्म है वो आपको नजर आने लग जाएगा। इसका आप प्रिंट आउट लेके अपने पास रख सकते हैं। और दोस्तों अगर अब आप इन फ्यूचर कभी भी अपने ऑनलाइन क्लेम का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उसको भी आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल से बड़े ही आसानी से चेक कर सकते हैं। चेक करने का प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे जो टैब्स नजर आ रहे हैं वहां पे आपको एक टैब नजर आ रहा है ऑनलाइन सर्विसेज का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन नजर आ जाएंगे, जहां पे 3rd नंबर पर एक ऑप्शन नजर आ जाएगा ट्रैक क्लेम स्टेटस का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको एक रो नजर आ जाएगा ऑनलाइन क्लेम स्टेटस का। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो क्लेम का स्टेटस है वो यहाँ पे नजर आ जाएगा, जहां पे आपको ट्रैकिंग आईडी, आपने कौन सा फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म का नंबर, साथ के साथ आपने किस डेट को किस टाइम फॉर्म किया था वो डेट और टाइम आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। साथ के साथ करंट स्टेटस में यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी लिखा हुआ है ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, क्योंकि हमने अभी ही क्लेम सबमिट किया है तो हमें करंट स्टेटस में ये शो कर रहा है। आप यहाँ से बड़े ही आसानी से अपने द्वारा किए गए क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रोसेस था जिसको यूज करके आप अपने पीएफ अकाउंट से कुछ अमाउंट एडवांस पे विड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड या ईपीएफओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका 101% रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।